बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से मौला करीम तबारुक ताला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है, उस मौला करीम तबारुक ताला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर। जो बदर की सरज़मीन ने देखा वो कब अफलाक ने देखा, हक़ और बातिल का पहला मार्का बदर की खाक ने देखा। 17 रमज़ान मुबारक यौम फ़तह मुबीन यानी कि ग़ज़वा बदर का मार्का, जो कि एक तारीख़ी मार्का है, हक़ और बातिल के दरमियान पहला फ़ैसला कुन मार्का, जिसमें किल्लत ने कसरत को घेर के मारा। मुसलमानों की मुख्तसर सी कलील सी जमात, 313 नफूस पे मुश्तमिल जमात, जिसने अपने से बड़ी जमात को एक ऐसी शिकस्त दी कि जो कि तारीख़ में रकम हो गई। मुसलमान जो कि कई दिन के फाके से थे और उनके मद्दे मुकाबिल एक बड़ा लश्कर जिनके पास ऊँट थे, घोड़े थे, तलवारें थीं, ज़रबत्तर थे और साजो सामान जंगी भरपूर था उनके पास, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल 313 नफूस पे मुश्तमिल छोटी सी जमात जो कई दिन के फाके से थी और जिनके पास अगर कुछ था तो सिर्फ ज़ौक़ शहादत था, ईमान की हिलावत थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत थी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में मुसलमानों ने साबित कदमी दिखाई और शम्मा रसालत के परवाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अब मुशरिकीन मक्का से लड़ पड़े और एक तारीख़ी शिकस्त से दो चार किया और तकरीबन 70 के करीब मुशरिकीन मक्का मारे गए, 70 के करीब जो है गिरफ़्तार हुए। ये पहली जंग थी जहाँ से मुसलमानों पे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का इज़्न जो है वो फ़र्ज़ हुआ और उसके बाद आप कहिए कि मुसलमानों का ये पहला कदम था। अगर ये पहला कदम ना उठता तो शायद आने वाले वक्त में कैसर व कसरा कभी फ़तह ना होते। यहाँ से मुसलमानों को हुक्म हुआ, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने फरमाया कि तुम्हें इजाज़त है, लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, लड़ो उनसे जो तुम पे जीना तंग करते हैं, मगर औरतों बूढ़ों बच्चों पे हाथ ना उठाना। और मैदान जंग में अगर कोई तुमसे पनाह चाहे तो उसको ऐसे मकाम पर पहुँचा देना जहाँ उसकी ज़िंदगी महफूज हो। तो ग़ज़वा बदर अपने आप में एक ऐसी जंग, एक ऐसी मिसाल जो कि हमेशा रहती दुनिया तक किल्लत को हौसला बख्शेगी। हमेशा वो लोग जो कि साजो सामान में फ़नून हर्ब से आशना पहलवानों पे नाज करते हैं, उनको ग़ज़वा बदर ये बताता रहेगा कि तुम्हारे साजो सामान, तुम्हारे फ़नून हर्ब से आशना पहलवान सब धरे के धरे रह जाएंगे। अगर जीतेगा तो सिर्फ हौसला जीतेगा, क्योंकि हम सिर्फ लड़ सकते हैं और फ़ैसले और नतीजा जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात जो है वो रकम करती है। और ग़ज़वा बदर भी हमें यही पैगाम देता है कि कसरत के आगे अगर आप किल्लत में भी हैं तो डट के खड़े हो जाएं। तो आप सबको फ़तह मुबीन का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आइए बज़्म सनागर की जानिब बढ़ते हैं। मेरे साथ मेरी होस्ट अनम सूरिया मौजूद हैं। जी, तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। कितनी तेज़ी से रमज़ान गुज़र रहा है, समझ नहीं आ रहा। रमज़ान कहते हैं ना कि हम ना होंगे शायद, पर अगले साल भी आएगा रमज़ान। दर हकीकत रमज़ान नहीं, इंसान है मेहमान। जी, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ नात ख्वां मौजूद है और इसी के साथ नन्हे नात ख्वां भी हैं। उनको देख के खुशी होती है कि आज के दौर में भी माशाल्लाह से लोगों के दिल में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है और वो इन प्लेटफॉर्म पे आके अपना जो है हुनर दिखाते हैं और हमारे कलामों का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल, दर हकीकत तो हमने अपने बच्चों में जो चीज़ मुंतकिल करनी है, जो ऐन फ़र्ज़ है हमारा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि वो बस हमारे दिलों में, हमारे बच्चों के दिलों में जो है वो घर कर जाए। बिल्कुल घर कर जाए, आमीन आमीन। तो आइए आज की बज़्म की जानिब बढ़ते हैं और आज की ये बज़्म ग़ज़वा बदर के गाज़ियों और शहदा के नाम है और हमारे मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद हैं सना-ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी खूबसूरत आवाज़ें जो कि आज बारगाह रसालत में अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो है हाफिज़ मोहम्मद हुसैन मदनी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि हुसैन मदनी साहब से जो है कलाम लिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को
जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। और वो नन्ना सा असग़र वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो ख़ैमे में रो कर। वो नन्ना सा असग़र वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो ख़ैमे में रो कर। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया। बढ़ते हैं अगली आवाज़ की जानिब। मोहम्मद काशान मालबारी हमारे साथ मौजूद हैं, कलाम पेश कीजिए। कुएं नबी से आ न सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी। नबी से आ न सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी। भूल गए हम जन्नत को भी, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। को हम भी, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। और तकते रहे यूसुफ जैसे भी, हश्र में उनके चेहरे तकते रहे यूसुफ जैसे भी, हश्र में उनके चेहरे को। जब पूछा तो
कहने लगे वो सूरत ही कुछ ऐसी थी, जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही कुछ ऐसी थी। नबी से आना सके हो, राहत ही कुछ ऐसी थी। और पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने। पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने। तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी थी। कुएं नबी से आना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी। अगली आवाज़ की जानिब बढ़ते हैं। कमसिन से सना ख्वा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, जब कमसिन सना ख्वा आते हैं तो आज बदर का भी चूँकि हवाला चल रहा है, तो बदर में भी दो कमसिन बच्चे मौजूद थे। हज़रत इफ्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पिसर थे हज़रत माज और हज़रत मावस। क्या कारनामा है उनका कि अबू जहल को वासिल जहन्नुम किया उन दो बच्चों ने। और जब मैं ऐसे कमसिन बच्चों को देखता हूँ तो मेरी दुआ होती है कि इनको भी माज और मावस जैसा जज्बा अल्लाह ताला जो है अता फरमाए। तो इस वक्त हमारे साथ जो है बिलाल कादरी मौजूद हैं। बिलाल, पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना। जदों वक्त नज़ा आवे, जदों वक्त नज़ा आवे, दामन दी हवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना। मैं नात तेरी पढ़ता, मैं जिक्र तेरा करता। मैं नात तेरी पढ़ता, मैं जिक्र तेरा करना। इस जिक्र दी बरकत इस जिक्र दी बरकत मेरी कब्र बसा लेना। इस जिक्र दी बरकत मेरी कब्र बसा लेना। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना।
बहुत एक खूबसूरत कितनी बेटा। मिठास आती है, ऐसा हाँ। लगता है कि वो एक अजीब, मतलब कि फरिश्ते खुद कह रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बहुत मिठास आता बिल्कुल है। बेटा, सलामत रहें, जब उसी बच्चे तरह जो बिल्कुल। है मिद्दत सराई करते रहें अल्लाह आप। पाक आपको और आपकी आवाज़ में बरकत दे कि आप माशाल्लाह से इस महफिल का हिस्सा बनते रहें। और अगली आवाज़ की जानिब बढ़ते हैं। मीरपुर ख़ास से ताल्लुक़ हमारे कराची शहर में हमारे मेहमान हैं जनाब बिलाल कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलाम पेश कीजिए। बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं सैयदे अबरार जैसा कौन है, कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। सैयदे अबरार जैसा कौन है, कोई नहीं, कोई नहीं। दो पहलू में तो दो दामाद हैं, दो पहलू में तो दो दामाद हैं। उनके चारों यार जैसा कौन है, कोई नहीं। उनके चारों यार जैसा कौन है, कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। सैयदे अबरार जैसा कौन है, कोई नहीं। लेके कांधों पर चढ़े वो गार सौर, लेके कांधों पर चले वो गार सौर। उनके यारे गार जैसा कौन है, कोई नहीं। उनके यारे गार जैसा कौन है, कोई नहीं। और हासिल कलाम शेर आज के दिन के हवाले से कि मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा, हम मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा। मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा, मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा। बिन्ते यारे गार जैसा कौन है, कोई नहीं। बिन्ते यारे गार जैसा कौन है, कोई नहीं। और अपने बिस्तर पर सुलाया है जिन्हें, अपने बिस्तर पर सुलाया है जिन्हें। हैदरे करार जैसा कौन है, कोई नहीं। हैदरे करार जैसा कौन है, कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। सैयदे अबरार जैसा कौन है। बज़्म सनागर में हम एक बार फिर से हाजिर हैं और इसी के साथ मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी। हमारे जो डिज़ाइनर हैं एमडी स्टूडियो के अहमद साहब का शुक्रगुजार करूँगी और फीमेल जो लेडीज़ डिज़ाइनर हैं सानिया लकी, उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमें अपने जोड़े देते हैं और हमें सजाते हैं। और इसी के साथ हमारे स्पॉन्सर्स हैं एसबी नेचुरल हर्बल की जानिब से भी यहाँ पे तोहफ़े मौजूद हैं। इसके अलावा निस्बा इंटरनेशनल की जानिब से भी यहाँ पे तोहफ़े भेजे गए हैं। निस्बा कॉस्मेटिक, निस्बा इंटरनेशनल, दोनों ब्रांड्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो महफिल सजाई जाती है वो किन की जानिब से है? RKS राव करामत जी। सनागर की जानिब से ये महफिल सजाई जाती है। और एक बार फिर बढ़ते हैं बज़्म सनागर की जानिब। आज
ग़ज़वा बदर की फ़तह के साथ साथ फ़तह मुबीन के साथ साथ आज हमारी माँ मोमिनीन की माँ हम आयशा सदीक़ा का यौमुल उर्स भी है आज। वो अम्मा आयशा कि जिनके लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 18 आयात नाजिल हुई, जिसमें आपकी इस्मत, आपकी पाकदामनी की ज़मानत अल्लाह ताला ने दी। ये वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं जिनसे दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो शायद हमसे छुपा रह जाता, वो अम्मा आयशा के ज़रिए उम्मत तक पहुँचा है। तकरीबन 2200 से ज़्यादा हदीसें ऐसी हैं जो कि अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन ज़ोजा अम्मा आयशा सदीक़ा जो कि 58 हिजरी में 67 बरस की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। तो आज की इस तकरीब में हम जितने भी फ़र्जंदान तौहीद हैं उनकी जानिब से अपनी माँ को खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल। आइए एक बार फिर बढ़ते हैं बज़म की जानिब और मुकाबला हुस्न क़रात जो कि रोज़ाना ही यहाँ पे मुनक़्क़िद किया जाता है, जिसके जज हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद सुहेल साहब जो इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ। खुश आमदीद कहते हैं आपको बज़्म सनगर में। और मुकाबले के शुरा का तारुफ़ करवाएंगी अनम सूरिया जी। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं पहले जो हैं हाफिज़ मोहम्मद असद। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कलाम पेश किया है। और इसी के साथ हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट है हाफिज़ अब्दुल अजीज़। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا
बहुत ही खूबसूरत आयात का चुनाव आपने किया है और इंतहाई कुरान का एक सबसे खूबसूरत तरीन और जामे पैगाम इन आयात के अंदर मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर आप खातमुन नबीयीन हैं। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं नताइज की जानिब कारी मोहम्मद सुहेल साहब। सोसाइटी के इदारे से शरीफ कमाते हैं माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके दोनों असल में बहुत खूबसूरत पढ़ा, लेकिन आपके वक्त में बुजुर्ग को माशाअल्लाह। और उसके साथ जो थे माशाअल्लाह हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़, आप माइक में बोल दें, माइक उठा लें। हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ जो थे माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ा, खूबसूरत अदायगी से। बिल्कुल। और आयात का इंतखाब भी माशाअल्लाह, माइक ऑन करवाएं। आयात का इंतखाब भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। और आज इस हिसाब से आगे वो है हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़। अच्छा गारी साहब माज़रत ख्वाएं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक ब्रेक के बाद नतीजा आपसे दोबारा लेंगे, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बज़म सनागर में कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से शायद प्रोग्राम की ऑडियो आप तक ना पहुंच पा रही हो, लेकिन मसला जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। एक बार फिर बढ़ते हैं कारी मोहम्मद सुहेल साहब की जानिब। जी माशाअल्लाह, आज इन दो तलबाई किराम ने मुकाबला हुस्न क़िराअत में शिरकत की। इन दोनों तलबाई किराम को सबसे मेरी मुबारकबाद पेश करते हैं बज़म सनागर की जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से। इन दोनों तलबाई किराम ने मुकाबला हुस्न क़िराअत में शिरकत फरमाई और इन दोनों तलबाई किराम का ताल्लुक़ जामिया दारुल मुस्तफ़ा माय होम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से है। और अल्लाह करीम इनके इदारे के बानियों को खूब तरक्की अता फरमाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे पहले तलबाई किराम हाफिज़ मोहम्मद असद, इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा। और हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ आज जो माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज से जिन्होंने अदायगी से पढ़ा, जो वो हैं हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़, जो आगे के लिए आपको। चलें जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप यहाँ तक पहुँचे, आपने मुकाबला किया। और सबसे बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक़ आप इसलिए हैं कि भाई आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो है तशहीर भी कर रहे हैं और लोगों को एक ज़ौक़ व शौक़ बेदार कर रहे हैं कि लोग भी इस जानिब जो है मुतवज्जा हों और एक कुरान से जुड़े में, कुरान से आपका ताल्लुक़ कायम है। हाँ, तो जो है आज चूँकि जो है ग़ज़वा बदर और अभी आप भी कमसिन बच्चे हैं माशाल्लाह से। अभी थोड़ी देर पहले दो कमसिन बच्चों का जिक्र हुआ जो कि ग़ज़वा बदर में मौजूद थे, माज़ और हज़रत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अबू जहल को वासिल जहन्नुम किया था। और ये पूरा वाक़या जो है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका शुमार अशरा मुबशरा में होता है, ये उनकी ज़ुबानी जो है ये पूरा वाक़या रिपोर्ट हुआ मैदान बदर में कि जब वो कहते हैं कि घमसान का रन जंग में पड़ चुका हुआ था, सब जो है नबदारा थे, तलवारें चल रही थी। और उस वक्त जब मैं भी जो है बरसरे पैकार था और अपने दाएं बाएं मैंने नज़र डाली कि शायद मेरे दाएं बाएं लड़ने वाले जो पहलवान हों वो फ़नून जंग से आशना हो, क्योंकि वो हिम्मत बढ़ जाती है कि मैं दाएं और बाएं के हमलों से महफूज रहूँगा। ये गुमान होता है एक सिपाही को, फिर लड़ने में दुश्वारी नहीं होती। तो कहते हैं जब मैंने अपने दाएं और बाएं नज़र डाली तो दो कमसिन बच्चों को पाया और मैं घबरा गया कि मेरे दाएं बाएं दो कमसिन बच्चे लड़ रहे हैं, तो मैं हमलों से कैसे महफूज रहूँगा। कह रहा अभी मैं अपनी हालत पे कुछ सोचने भी नहीं पाया था कि एक जानिब से लड़का दौड़ के मेरी तरफ आया और मुझे कहता है कि भाई अब अबू जहल का है। मैंने बोला क्यों भाई, इतने में दूसरा लड़का भी आ गया, कहते हैं अबू जहल का है। मैंने क्यों, क्या करना है अबू जहल का। कह रहे भाई सुना है कि वो महबूब बारी को गालियाँ देता है और हमने कसम खाई है कि या तो खुद मर जाएंगे या उसको मार डालेंगे। तो मैंने फिर उनको जो है एक हुजूम दिखाया और उसके जो है अबू जहल जो एक शतर के ऊपर था और उसके इर्द गिर्द जो है एक फौलादी दस्ता जो है हिफाजत कर रहा था। मैंने बताया कि जी वो अबू जहल है जो पे बाजू हिला रहा है, अपने भागने वालों को वापस बुला रहा है। तो उन्होंने जो है ना दौड़ लगा दी अबू जहल की तरफ, और जब अबू जहल की तरफ पहुँचे तो अबू जहल घबरा गया। बिलाखिर वो पहुँच गया अबू जहल के पास, और अबू जहल के पास जब पहुँचे तो दोनों ने एक साथ वार किया अबू जहल पे। तो अबू जहल अपने घोड़े समेत जो है ज़मीन में धंस गया और वहीं पे फिर वासिल जहन्नुम हुआ। तो इस जंग के अंदर कुरैश के बड़े बड़े सरदार जो है वासिल जहन्नुम हुए, जबकि तमाम तर जो कुरैश के सरदार थे, पहलवान थे, सब फ़नून जंग से आशना, सब जंगजू, सब लड़ाका थे और तरह तरह के उनके पास जो है आलात हर्ब मौजूद थे, लेकिन उनकी एक ना चली। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब एक मुट्ठी भर खाक जब मुशरिकीन की तरफ फेंकी तो
तो जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी आया कि जो तुमने फेंका वो तुमने नहीं, वो हमने फेंका था। और फिर वो जंग की बाजी यूँ पलटी कि मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई, और जिसके नतीजे में मुसलमानों पे जहाद फ़ी सबिलिल्लाह फ़र्ज़ हो गया कि हम लड़ेंगे हर उस मौके पे जब हक़ के लिए आवाज़ बुलंद होगी, हम लड़ेंगे हर उस मौके पे जब मुसलमानों पे जुल्म व सतम किया जाएगा। और आज यही ग़ज़वा बदर वाला जज्बा जो है फ़लस्तीन के अंदर भी ज़रूरत है। और भले फ़लस्तीनी जो है इस वक्त किल्लत में है, इसराइली या इसराइल के साथी जो हैं वो कसरत में है, लेकिन बदर में भी ये हुआ था कि किल्लत ने कसरत को मारा था और बहुत बुरी तरह मारा था, और इतनी बुरी तरह मारा था कि फिर वो यकजा होकर दोबारा ओहद में आए थे। फिर ओहद के अंदर कुछ असबाब थे, जीती हुई जंग हम हार गए थे, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कभी शिकस्त का मुंह नहीं दिखाया। इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई इन सब का मकसद एक ही था, इस्लाम को जिंदा रखना, और वो माशाल्लाह से आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। नहीं, सिर्फ इस्लाम को जिंदा रखना मकसद नहीं था कि जी अल्लाह और उसके रसूल के दीन का नफाज हो पूरी दुनिया के अंदर, और मजलूम के साथ जो है मुसलमान खड़ा हो और मजलूम की जीत हो और जालिम का जो है सरनुगू हो। सिर्फ ये मकसद था इन जंगों का। और ग़ज़वा बदर के असबाब असल में लोगों को असल नहीं पता कि असबाब क्या थे। जब मक्के के अंदर मुहाजिरीन मक्का के जब घर लूट लिए गए थे, तो उसके बाद जो है ये बार बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग का कहते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि नहीं, जंग नहीं, मुझे नहीं पसंद जंग। तो फिर जब जो है जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, कुरान की आयत लिखी और जहाद फ़ी सबिलिल्लाह का इज़्न जो है मुसलमानों पे फ़र्ज़ कर दिया गया, तो उसकी वजूहात बहुत सारी थी कि उनके लूटे हुए माल से तिजारत की जा रही थी। और अबू सुफियान को ये डर था कि काफ़िला जब मदीने के रास्ते से गुजरेगा तो मुसलमान कहीं मेरा काफ़िला लूट ना लें, तो उसने वहाँ पर मक्के में ख़बर भेज दी थी कि मुसलमान मेरा काफ़िला लूटने वाले हैं, तो आप लोग जो है ना भरपूर अंदाज से मुसलमानों पर हमला करो। तो वहाँ से फिर अबू जहल एक काफ़िला तैयार करके तकरीबन 1100, कुछ रवायत में 1000 का लश्कर आता है, तो वो रवाना हुए थे और बदर के मकाम पे जाके फिर जो है ना ये जंग हुई थी और बड़ी शानदार जंग हुई थी। और जब मुसलमान बदर का फासला, अगर जो लोग गए हैं मदीने, उनको पता है कि मदीना शहर से बदर का फासला ठीक ठाक है, तो जब वो फासला तय करके वहाँ पहुँचे तो भरपूर थक चुके थे, कई दिन के फाके से थे। तो फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जी हमने बदर की सरजमीन को तुम्हारे लिए जो है मौजू बनाया कि तुम लोग यहाँ पे राहत और आराम से सो सकें। तो कहते हैं बातें तो बहुत सारी है, लेकिन हमारे पास वक्त कम होता है तो हमें ख़त्म करनी होती है बातें। लेकिन कल फिर दोबारा हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। बिल्कुल, लेकिन जो है ग़ज़वा बदर एक बड़ा तवील मौजू है और मेरा पसंदीदा तरीन मौजू है ग़ज़वा बदर। दामन वक्त में गुंजाइश होती तो ग़ज़वा बदर पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू होती, असबाब, नताइज, हर चीज़ आपको आया करते। तो यहाँ बज़्म सनागर का वक्त जो है ख़त्म हो रहा है और हम जाते जाते जो काशान से जो है कलाम भी लेंगे। तो इससे कबल के काशान की आवाज़ आपकी समातों से टकराए, हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। काशान। जब भी मेरी हो संगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब भी रसूल अल्लाह, जब भी मेरी हो संगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना।
रसूल अल्लाह तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और गुलामाने नबियों हाश्र में पहचान जाएंगे कि महशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह। के महशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है कि जीने का सहारा